हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि उदाहरण नमः। भाई कल हम तिथि और तारीख बताने भूल गए थे, अब पहलू में से लिया करें। आज दिन रविवार है और उतरते सावन की 14 तिथि है, श्रावण शुक्ला चतुर्दशी, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 2 अगस्त सन 2020। आओ प्यारी जीवात्माओं, थोड़ी सी स्वरूप के प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करें, हम इस पर थोड़ा चिंतन कर लें। ये चिंतन हम सबके लिए परम आवश्यक है। लगभग आप सभी इस बात को समझते होंगे कि हम इस शरीर से अलग कुछ और हैं, हमें जीवात्मा कहा जाता है। और गीता में भगवान ने कहा मम वांसो जीव लोके जीव होते सनातन, ये जीवात्मा मेरा अंश है। लेकिन ये शरीर परमात्मा का अंश नहीं है, इस पर ध्यान दें थोड़ा, इसमें ज्यादा ना घुड़े उड़े। शरीर की आवश्यकताएं पूरी तो करनी चाहिए हमें, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। आज हम अपने चारों ओर समाज में देख रहे हैं कि मर्यादाएं किस कदर टूट रही हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझते हैं। आवश्यकता है तटस्थ होकर भगवत दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से स्वयं को पहचानने की। और इसमें हमारी सबसे बड़ी भूल हो रही है। इस भूल को जितना जल्दी हो सके दूर करें। परमात्मा कितने दयालु हैं, महापुरुष कितने दयालु हैं, जो हमें किसी न किसी माध्यम से सदा जगाते रहने का प्रयास करते हैं। जब तक हम स्वरूप में स्थित नहीं होते, हम अपने को जीवात्मा समझकर उसमें स्थित नहीं होते और शरीर में हमारा अपनापन रहता है, तब तक मर्यादा में स्थित रहना संभव नहीं है। जब तक शरीर में अपनापन है, मैं ये शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसमें अहमता ममता है, संसार घर परिवार में रिश्तेदारों में अहमता ममता है और संसारी विषय भोगों में रुचि है। अच्छा बताओ, तब तक परमात्मा का संबंध कैसे हो सकता है? एक महापुरुष ने एक दिन कितने कमाल की बात बताई, वो अचानक मेरे ध्यान आ गई। लगभग सभी जानते हैं कि कभी कभार बच्चों में, बड़ों में, जवानों में ओपरा हो जाता है। कोई भूत पिशाच या प्रिय आ जाती है और वो बहक जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ओपरे से आप परिचित हैं। तो उस महात्मा ने कहा तमाम दुनिया को ओपरा हो रहा। उस सभा में हम भी थे। हमने कहा महाराज जी क्या बात करें, बिल्कुल सच है, 100% सबका ओपरा हो रहा। मैं कहा जी कैसे? अतिया माया ऊपरी तो है, ये माया जो है ऊपरी है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है। हमारे गुण तो भगवान में मिले हैं, शरीर के साथ हमारा कौन सा गुण मिला है बताओ मुझे आप? तो जब तक हम माया मोह में हैं, तेर मेर में हैं, आसुरी गतिविधियों में हैं, तब तक हमें ओपरा हो गया। और इस ओपरे का इलाज नहीं करा गया तो तमाम जिंदगी इस ओपरे में बीत जाएगी। हम अपने असल स्वरूप को जान नहीं पाते। बात गहरी भी है और लाभकारी भी है, विचार करें इस बात पर। तो ये ओपरा हटने के लिए साधन भजन ध्यान होते हैं, सत्संग होते हैं, हवन होते हैं। इनसे ये माया कमजोर पड़ जाती है और साधक की, भजनी आदमी की एक ऐसी स्थिति आती है कि इस दुर्धर्ष माया से बचने के लिए जब उसके सारे उपाय फेल हो जाते हैं तो तब वो भगवान की शरण में आता है और सच्चे मन से जहाँ से नुका प्रभु मुझे बचाओ इस माया मोह से, मैं तो नहीं बच पा रहा हूँ। भगवान ने स्वयं गीता में कहा मम माया दुरुत्तेया। दुरुत्य उसे कहते हैं जो आसानी से कंट्रोल ना हो सके।
तो ये आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकती। इस माया में मोड़ जे पड़े कहाँ तक। भगत कहलाने वाले भी, ऋषि मुनि महात्मा पंडित ज्ञानी कहलाने वाले भी, देवता कहलाने वाले भी इस माया में मोड़ जे पड़े कभी कभी ध्यान कर लिया करो। तो ये हमें भगवान से दूर रखती है सदाई। क्यों रखती है? ये भगवान ने कहा हमें जो हम संसार में भेजे कि बच्चों जाओ, मैं तुम्हें समान शक्ति देता हूं, इस मेरी शक्ति का सदा सदुपयोग करियो, दुरुपयोग न करियो, सब एक होकर रहियो और मानवता की सीमा का उल्लंघन ना करियो कभी। वेद वाणी में ऐसे सार मिलते हैं, गीता में भी ये सार हैं। जो भगवान की शरण में नहीं रहता सच्चे मन से और भगवान की हर वस्तु को अपनी मान बैठता है और माया की भाषा बोलता है, उसका संबंध भगवान से कभी नहीं होता। वो कितना ही भजन करे, कितना ही पाठ करे, कितने हवन करे, कैसे ही घर छोड़ दे, कैसे ही कपड़े रंग ले, चाहे हिमालय में पड़ा रहे, हमेशा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसमें बहुत गहरी सच्चाई है। हम असलियत में अपने आप को कब जानेंगे? जब सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाएंगे और ये कहेंगे प्रभु जहाँ मेरी मेर है वो सब तेरा है, मेरा तो केवल तू है, मुझे संभाल, मैं तेरी शरण में आ चुका हूँ, इस माया मोह से मुझे आप ही बचा सकते हैं, बचाओ प्रभु। जब ये कहकर हम एकांत में प्रभु के सामने कभी रोएंगे, कभी अफसोस करेंगे, कभी अपनी मूर्खता पर हंसेंगे, तो प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़ी शीघ्र दया कर देते हैं। और इनकी दया होते ही जहाँ इन्होंने हमारी ओर ऐसे हाथ करया और हमारे संकट कटे, भगवान का एहसास होते ही इनके हाथ में से जो विकीर्ण होता है वो हमारे सारे शरीर में छा जाता है, रोमांच हो जाता है। भगवान का भजन करते हुए, सत्संग करते हुए रोमांच होने लगता है और प्रेम आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो प्रेम आंसू ठंडे होते हैं, इस बात का ध्यान करो। आते दुख के भी आंसू हैं, दुखिया लोग बहुत रोते हैं, लेकिन वो गर्म होते हैं। और प्रेम आंसू भगवान से जब हम जुड़ते हैं और वियोग का हमें दुख होता है, कितने दिन हो गए भगवान हमें आपसे पिछड़े हुए और हम आपके दर्शन के लिए बेचैन भी नहीं हो रहे, हमें आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही आपके दर्शन की। इस माया मोह के रचपट में, खाने पीने में, पैसा कमाने में, ऐसे धंधे में हम ऐसे उलझ गए कि आपकी जो हिदायतें हैं वे भी भूल गए, आपका आदेश, आपका अनुशासन भूल गए हम तो, और इस माया मोह में लिपट गए। और फिर भी हम अपने आप को बुद्धिमान मान रहे, भगत मान रहे, महात्मा मान रहे, योगी मान रहे, ज्ञानी मान रहे। ये आपकी माया का शिकंजा है। जैसे बदमाश लोग किसी बच्चे का अपहरण करके और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कहते हैं ऐसा बोल, जैसा वो बदमाश डाकू कहेगा ऐसा ही बोल लगा वो बच्चा, वह उसकी अपनी इच्छा थोड़ा ही है, वो तो पराधीन है। तो हम भी माया के पराधीन हैं, इसलिए भगवान तक हमारी आवाज नहीं जा सकती, कितना ही कर लो आप। तो इसीलिए उठिए, जागिए, अपने आप को पहचानने के लिए भगवान की शरण ही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और जो भगवान की शरण में आता है उसकी पहचान है, वो किसी कीमत झूठ नहीं बोलेगा, उसका स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, वो परमात्मा में जीवेगा, वो किसी को गैर नहीं मानने का। जब भगवान नहीं गैर मानते, सब कुछ रचना भगवान की है, तो हम किसको गैर माने? मनुष्य तो मनुष्य है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी हमारे अपने निजी परिवार के आदमी हैं, परिवार के प्राणी हैं, उनके साथ भी हमने दया का बर्ताव करना है। जो हम अपने लिए सुख चाहते हैं वो सुख उन्हें भी देना है हमें। तो ये सब बातें कभी कभी बड़ी विचारणीय हैं, आप विचार करें और विवेकवान समाज के सदस्यों ने विवेक जगाएं और लोगों को करके दिखाएं, उपदेश ना करें लोगों को। उपदेश करने के लिए तो गुरुजन होते हैं, महात्मा लोग होते हैं या शास्त्र होते हैं, सब उपदेश के लायक नहीं होते, अधिकार नहीं है उन्हें उपदेश करने का। वो स्वयं अज्ञान में हैं और दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं, कभी संभव ही नहीं है। खुद अनपढ़ है, दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, संभव ही नहीं है। बहुत गहरे से समझिए इस बात को। आजकल क्या हो रहा चारों ओर, कितनी कथाएं, कितने हवन भजन चल रहे हैं और कितने गुरु बन रहे हैं, कितने शिष्य बन रहे हैं, और फिर भी शांति नहीं, फिर भी परेशानी, फिर भी कितना आतंकवाद छाया संसार में,
कितने मनमुटाव है संसार में, कितने क्लेश हैं संसार में, कितने दुखी हैं लोग। कारण एकमात्र भगवत शरणागति से अलग रहना और अपने बूते पर सब कुछ प्राप्त करना, ये कभी संभव नहीं होता। तो इसलिए आप हमारे कहने के भाव को अवश्य समझ गए होंगे। इस समाज के सदस्य बनिए, विवेकवान समाज के, और दूसरों को शेयर कीजिए ये वीडियो। हमेशा ये वीडियो देखिए, इनमें आपका कुछ खर्च नहीं है। और कोई ना कोई बात ऐसी बैठ जाएगी आपके दिमाग में जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी के पास सभी समस्याओं का समाधान है, सभी रोगों का इलाज है सबके पास। हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं है? बस भगवत शरणागति की कमी है हमारे अंदर। ये मैं है हमारी, मैं नहीं मरी हमारी। जब तक मैं जिंदा है तब तक भगवत संबंध का सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं गलते ही भगवत शरणागति मिल जाएगी और सभी दृष्टियों से कल्याण हो जाएगा। उठिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।